राज शर्मा जी, मुझे लगता है कि अब चुनाव बहुत निकट आ गया, इसलिए अभी ये तर्क भी नहीं चलेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, जल्दबाजी क्या क्यों है, इत्मीनान से हो जाएगा। अब तो इत्मीनान का भी समय नहीं रहा। क्या ये मानकर चले कि राहुल गांधी अब चूंकि इस प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश जी हैं ही उत्तर प्रदेश में, इनसे बड़ा कोई है नहीं इनकी अपनी पार्टी में, तो गठबंधन के जो अनसुलझे मसले हैं सुलझ जाएंगे या अभी और टाइम लगेगा? नहीं, मुझे ये तो मैं भाई एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें दिक्कत कहाँ है? गठबंधन में हम सब एक साथ मिले हुए हैं। किसने कह दिया? अखिलेश जी ने भी ये तो कहा नहीं कि हमारा गठबंधन होगा कि नहीं होगा, राहुल जी भी नहीं ऐसा कह रहे। ये तो एक सिनेरियो चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। मैं एक बात कह रहा हूं और मैं मुतमईन कर रहा हूं भाई कि आप निश्चिंत हो जाएं कि सब कुछ सही टाइम पे सही तरीके से हो जाएगा और इसकी किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को संभाल के रख ले, वही अच्छा है। ये जिस तरह से चल रही है सारी दुनिया देख रही है, देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, और राहुल जी की यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है वो कहीं से जुटाई नहीं जा रही है, खुद जुट रही है। तो मैं आपको एक चीज के लिए मुतमईन कर देता हूं कि हमारा गठबंधन बना रहेगा और सारा गठबंधन सही से सीटों का शेयरिंग हो जाएगी। अभी आपने देखा कि वहां पे तेजस्वी यादव जी भी चल रहे थे और यहाँ पे अखिलेश जी भी होंगे। अब सवाल यह है कि अखिलेश जी को जैसी सुविधा होगी वो वहां जुड़ जाएंगे, जुड़ना उन्हें है, ये तय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सब देख रही है, देश का चाहे स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, किसान हो, सब देख रहे हैं, है ना। ऐसी असंवेदनशील पार्टी ना कभी थी, ना भूतो ना भविष्य। संवेदनशीलता पर फिर चर्चा करेंगे, आज गठबंधन पर चर्चा कर ले, क्या स्थिति चुनाव पर ही चर्चा कर ले। आज सुबह तो कांग्रेस के लिए बड़ी खराब थी, फिर दोपहर होते होते थोड़ी सांस आई कि भाई खाते खुल गए, लेकिन उनमें कुछ शर्तें लगेंगी, स्थितियां तो गंभीर हैं। खैर, तारिक खान साहब, मैं बहस में नहीं उलझना चाहता था। राज भाई जो कह रहे थे उसको मैंने सुन लिया कि सब हो जाएगा, काय परेशान हो, सब करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक। ये वैसा ही है कि जैसे कथा के बाद पंडित जी कहते हैं प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, है ना। अरे भाई साहब, हम नहीं परेशान है, अविनाश पांडे परेशान है। जब अखिलेश यादव ने उनको इस अंदाज में 11 सीटें दी ट्विटर पर कि जाओ बेटा मौज करो, दे दी 11, आनंद करो, जाओ खेलो, क्या तो कांग्रेस बिफरी थी, हमें काहे की चिंता, लड़ो नहीं लड़ो, घर बैठो, क्या फर्क पड़ रहा। खैर तारिक खान साहब, मसला वो कि एक हाई लेवल उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी, मैंने सुना था कि काफी उच्च है वो, और आज से महीना भर पहले मैंने रामगोपाल यादव को सुना था कि इतनी उच्च कमेटी से जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने एक उच्च विचार दिया था कि आधी दूरी तय होगी, आधी भी एक आध दिन में हो जाएगी। क्या उसके बाद से कुछ बात आगे बढ़ी नहीं, और ये सब कह रहे चिंता ना करो सब हो जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से दोनों बड़े हैं, ये भी सुन रहे अखिलेश जी भी रायबरेली अमेठी के बीच में कहीं राहुल जी के साथ होंगे, तो माना जाए कि अब मामला निपट जाएगा। चूंकि जयंत चौधरी के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जो व्याकरण है वो थोड़ी तो परिवर्तित हुई है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तारिक खान साहब, देखिए, आने जाने का खेल खूब यूं ही चलता रहेगा, और एक शेर है बहुत प्रचलित है कि वाकिफ नहीं जो सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं भूल से। मैं आज तक सफर में हूं इस एतमाद पर, एतमाद मतलब एतबार पर, जी हाँ, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। तो हम तो सफर में आई हैं, और जो लोग चले गए वो बबूल के कांटे लिए बैठे हैं, ये लोग उस पार्टी को खाने के लिए बबूल के कांटे लिए बैठे हैं। अब चले गए तो कांटे दो तरफ से मारे जाएंगे, एक बीजेपी मारेगी, दूसरा कांटा जनता मारेगा। ये जो लोग गए हैं उनके लिए जवाब मारेगी पक्का। अब बात होती है कि भाई गठबंधन होगा नहीं होगा, दोनों लोग नेता आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ये बात अच्छी है, क्योंकि मीटिंगें हुई, उसके बाद नीतीश साहब पलट गए, पलटी बीजेपी, लेकिन बन गए पलटू राम बेचारे नीतीश। अफसोस होता है, असली पलटू राम तो बीजेपी। खैर चलिए, वो चले गए, अब दोनों नेता मिल रहे हैं। मुझे लगता है
कि जो सीटों का थोड़ा बहुत पेच फंसा हुआ है वो भी उलझ जाएगा, सुलझ जाएगा और हम कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भाई राजनीतिक परिस्थितियां सेकंडों में बदल जाती हैं फिलहाल के माहौल में। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं इस पूरे एतबार के साथ कि हम कांग्रेस के साथ, क्योंकि यात्रा में उधर लालू साहब के बेटे भी शामिल हुए, इसका मतलब है वहां भी साथ में लड़ेंगे। जो अब यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कहा कि हमको बुलाते नहीं है, खड़गे जी ने न्योता भेज दिया, उन्होंने न्योता स्वीकार भी कर लिया और शामिल भी हो। जब शामिल होंगे तो मुंह पे उंगली रख के तो बैठेंगे नहीं थी, ऐसे भैया बैठे ना। सीट की भी बात कर लेंगे कान में कि ऐसा है कि वो ये वाली तुम ले लो, ये वाली हम ले लें, तो सीटों की बात हो जाएगी। उससे बड़ी लड़ाई चुनाव लड़ना है अमिताभ जी, ठीक है। जो बड़ी लड़ाई है ठीक है वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना है। आएंगे तारिक भाई, आएंगे दोबारा से। बाकी सब जो हमारे मेहमान हैं उनका अपना अपना राजनीतिक अनुभव है। मेरे पास जो छोटा मोटा अनुभव है राजनीति को देखने का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे से बड़ा और कुछ होता ही नहीं मेरे दोस्त। ये सब बातें फर्जी हैं कि तो छोटा मसला है, कभी भी चलते चलते हेलो हाय करते नहीं, इस पे तो सिर फूट जाते हैं, लठ चल जाता है, हमने चलते देखे। अब को सिजरा सुना दूं, मुझे उसके लिए गूगल थोड़ी खोलना है कि गठबंधन भारत में कब कब फेल हुए। एक एक सीट पर गठबंधन स्वाहा हो गए, इससे बड़ा कोई काम होता है? या इस बात पर चर्चा होगी कि यार सैंडविच मंगवाऊं या पास्ता, बोले नहीं पास्ता मंगवा ले, इस पर तो चर्चा नहीं होती ना गठबंधन में। लट्ठम लट्ठा तो इसी पे होता है। रविंद्र पटेल बैठे, पूछो मुजफ्फरनगर में क्या पेच फंसा था अखिलेश यादव के साथ, मैं बताऊं। इसलिए ये सब बातें फर्जी हैं कि अरे अमिताभ जी आप कहे गठबंधन में सीटों का क्या है, ये तो गुड्डू पप्पू चलते चलते फाइनल कर लेंगे, हम लोग तो राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं। अरे भाई साहब राष्ट्रीय नीति किसकी है? ना ना, सबसे महत्वपूर्ण सीट, चाहे भाजपा गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे सपा, चाहे बसपा के किसी का हो, बाकी बातें जो कर रहा है वो फर्जी बोल रहा है, ये जान लीजिए। चुनाव में सीट से बड़ी और कोई चीज है भाई साहब? काशी आदमी जाता बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, गोलगप्पा खाने तो नहीं जाता है। तो चुनाव लड़ने जो उतरा है वो सीट के लिए आधार पर ही आगे बढ़ेगा ना। खैर, रविंद्र पटेल जी, आपके पुराने दोस्त, पुराने साथी, समाजवादी पार्टी के तारिक खान साहब कह रहे हैं कि डबल कांटे लगेंगे इन्हें, डबल कांटे, जनता भी कांटे मारेगी और क्या बताया था, भाजपा वाले भी कांटे मारेंगे। ऐसी स्थिति है क्या? सर देखिए, कहने को कुछ भी कहें वो, लेकिन जो ये दो लड़कों की जोड़ी है, 2000 और बार बार नकारे जा रहे हैं। कोई एक बार नकारे बात हो तो उसे समझा जा सकता है कि चलो कोई बात नहीं। 2014 में भी नकारे गए राहुल जी, 2017 में नकारे गए अखिलेश जी, 2019 में नकारे गए, फिर 2024 में नकारे गए, नकारे जाएंगे 22 क्योंकि जो इनकी हरकतें हैं, ये दोस्ती तो कर लेते हैं लेकिन दोस्ती की ईमानदारी का आप वो निभाना नहीं जानते। अच्छा, अगर चलिए ठीक है, अगर राहुल जी की यात्रा आ रही है, जिसका अहंकार देखिए, मैं ऐसा रह लूंगा कहीं अमेठी रायबरेली वगैरह में कहीं रह लूंगा, क्यों? कांग्रेस क्या अमेठी और रायबरेली में ही है? मैं क्या समझू इनके इस बयान से कि कांग्रेस सिर्फ अमेठी और रायबरेली में है, बाकी पूरी प्रदेश जो है वो आदरणीय अखिलेश जी की राजा है। आदरणीय अखिलेश जी का फतवा जारी हो जाए, दरादन मुहर मार देंगी। ये हम तो कह रहे हैं बुद्धि आई हम जैसे नेताओं को कि हम लोगों ने 14 साल का निर्देशन दिया, 14 बात तो, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज शाम या कल तक किसानों की समस्या हो ही जाएगा। ये है हमारा प्रयास। कहने को कहते हैं अच्छा कर ले, अरे जो अच्छा आदमी करे
जी ठीक 5 बात साल रविंद्र कहाँ पटेल, बैठे थे? ठीक है रविंद्र आएंगे दोबारा। मैं ओपी सिंह के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं, तारिक खान और राज शर्मा की पार्टियों के लिए या और जो विपक्षी दल हैं जिनके प्रतिनिधि आने, भैया अब ये आप अपना बुरा वक्त समझो या कुछ समझो, लेकिन जिन मुद्दों पे आपने सोचा, तारिक भाई सुनना, कि अब की गुरु मोदी को घेर लिया इस पे, क्या अब मजा आएगा क्या? आप खुशी नहीं मना पाए उस मुद्दे की, तब तक पता लगा कि ऐसा कोई पासा फेंक दिया कि मुद्दा ही पलट गया, बिल्कुल मेज ही पलट गई। क्या मुझे याद है किसान आंदोलन बोले अब की घेर दिया, 13 महीने हो गए, जाए चुनाव में मोदी देखें क्या? एक दिन अचानक से टीवी खोला, मोदी जी ने कहा कि तीनों कानून वापस लेता हूं, किसान से राखों पर। अब विपक्षी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। नहीं, कुछ है ऐसा, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें आप लोगों को लगा कि हां इस मसले पर बीजेपी कॉर्नर हो जाएगी, वो पलट के आई और उसने मेज ही पलट दी। ये विषय है, इस पर जरूर सोचिए। ओपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश में दो दिन राहुल गांधी रहेंगे बनारस और 2 दिन नरेंद्र मोदी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सलाह दी थी कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ा दो, कांग्रेस उस पर बोली नहीं, और जो बोले उनने कहा हमको सलाह की जरूरत नहीं, हम खुद समझदार हैं, हमको क्या करना है। राहुल गांधी की यात्रा को उत्तर प्रदेश में कैसे देख रही है भारतीय जनता पार्टी? राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार नहीं है, और न तो इस प्रदेश की जनता को है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो चमत्कार कोई हो जाएगा। दरअसल ये अवतार जी है कि ये बार बार कांग्रेस की एक सोच है, एक व्यवस्था है कि किसी तरह से फ्लॉप लगातार हो रहे इस गांधी परिवार के चश्मो चिराग को कैसे स्थापित किया जाए। न तो वो जनता में स्थापित हो पा रहे हैं, न परिवार में स्थापित हो पा रहे हैं, न लोगों के दिलो दिमाग में स्थापित हो पा रहे हैं। रही बात इस गठबंधन का, तो आप उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत देश में देख लीजिए गठबंधन कहाँ है। 8 महीना पहले 18 जुलाई 2023 को इसका नींव रखी गई थी, स्वार्थ की नींव पर जो है इंडिया गठबंधन रखी गई थी। 8 महीने से डिबेट कर रहा हूं, ये हो गया, गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, संयोजक हो गए, आयोजक हो गए, क्या हो गया? न जिनके पास न नीति है, न नीयत है, न नेता है, न नेतृत्व है। रही बात अब आज टिकी है, मैं एक भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन अपना एक अनुभव पत्रकार रहा हूं ताकि मैं बताऊंगा कि इस जो बच्चा है, थोड़ा बहुत सात छछुंदर की लड़ाई चल रही है अखिलेश जी की और राहुल जी की, कौन किसको परास्त करेगा। इस यात्रा के बाद जब आप डिबेट करेंगे, जब राहुल जी की यात्रा उत्तर प्रदेश से 8 दिन में जब चली जाएगी, 7 दिन में, तो उसके बाद देखिएगा कि फिर इस गठबंधन का असर क्या होगा। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने एक तरफा अपने 16 कैंडिडेटों को घोषित कर दिया, बिना उच्च स्तरीय, जो इनकी उच्च स्तरीय समिति के बिना किसी उसमें मंथन का, और जिस प्रकार से कहा कि भैया तुम्हारी पुश्तैनी सीट अमेठी और रायबरेली है, 9 और ले लो। वो 9 कौन ले लो, जिसको हम नहीं चाहते ले लो, आप लड़ लो, बनारस लड़ लो, लखनऊ लड़ लो, फला जगह लड़ लो, वहां लड़ लो। तो क्या कांग्रेस इस पर, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, टूटी हाथी तो 9 लाखी, 415 सीट तक गई है कांग्रेस, भले ठीक है इस समय 44 है, तो वो जो स्थिति है वो स्वीकार नहीं होगी। दूसरी बात, जो गठबंधन के उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा टिका था, मजबूत पार्टी अखिलेश यादव जी, उनका घर तो खुद नहीं संभलना। पल्लवी पटेल ने कह दिया कि जिस पीडीए का नारा दिए राज्यसभा के चुनाव में, आपने पीडीए को मारा ध्वस्त कर दिया, लिहाजा मैं आपको वोट तो नहीं दूंगी। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा भैया ये ले अपनी लकुट कुमरिया बहुते नाच नचाए, राष्ट्रीय महासचिव तो बनाए, पेट भर गया। न अखिलेश यादव को सहयोगी दलों पर विश्वास है, न उन सहयोगी दलों को अखिलेश यादव पर विश्वास है। मैं ये बात इस डिबेट में कुछ इस तरह की नहीं कह रहा हूं, ये ध्रुव सत्य कह रहा हूं। दूसरी बात, गठबंधन शब्द एक बड़ा मजबूत शब्द है, गठबंधन।
लेकिन अखिलेश यादव ने अपने जीवन में कभी गठबंधन किया था, किए होंगे। अखिलेश यादव ने, मेरी बात गलत नहीं हो सकती अफ्ताब जी, गठबंधन कभी जीवन में नहीं किया, उन्होंने अनुबंध किया। और अनुबंध कैसे किया? किसी चुनाव के पहले उन्होंने किसी पार्टी को जोड़ा, कहा इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, तुमको देंगे, तुमको नहीं देंगे। और मतगणना के बाद अगर कोई भी पार्टी अगर 1 महीना टिकी हो तो उसका इतिहास बता दे। बड़ा दाव देते थे, जयंत चौधरी हमारे साथ है, भैया वो भी तो छोड़ के आपको चले गए, क्यों छोड़ के चले गए? और जब जाते जाते उन्होंने बताया क्या कि झंडा तुम्हारा, डंडा मेरा, प्रत्याशी तुम्हारा, सिंबल मेरा। कई इस प्रकार का जीवन भर पत्रकार रहे, कभी इस प्रकार का सुने हैं आप गठबंधन कि भैया झंडा तुम्हारा रहेगा, डंडा मेरा रहेगा, प्रत्याशी मेरा रहेगा, तुम जो है केवल जिंदाबाद करो। तो ये जो स्थिति है बड़ी आश्चर्यजनक है। और देखिए उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, उन्होंने कहा ना कि वो राहुल गांधी जी आ रहे हैं चेतना, जनता में चेतना और जागृति लाने के लिए। अरे भैया देश और प्रदेश की जनता अब जागृत हो चुकी है। ठीक बात पहले वाली जनता नहीं रहेगी, जात पर नपात पर वो लगेगी, हाथ पर चढ़के मारो, हाथी पर, गुंडों की छाती पर, ये सब नारे जो लगते थे। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा।